बट 11वीं खत्म होते ही आपकी भी 11वीं खत्म हो जानी चाहिए। अरे सॉन्ग क्या कर रहा है यहां पे, पूरी 11वीं का गाना निकल गया तेरा। सारे बच्चे, कितने सारे बच्चे हैं विदाउट बैकलॉग अभी तक? फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स में विदाउट बैकलॉग है, जरा थम्स अप करें विदाउट बैकलॉग। फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब खत्म होने वाला है, ठीक है। अब फिर आप लोग बोलोगे सर एग्जाम आ गया, हम पढ़े कैसे, हमारा तो छूटा हुआ है। तो बेटा कब करोगे इसको? विदाउट बैकलॉग जो है हमारे पास, वो करेंगे अपना थम्स अप, ठीक है। और हमेशा की तरह विद बैकलॉग, झूठ बोलोगे ना बेटा तो भगवान ऊपर देख रहा है, ठीक है, अच्छा सा रिजल्ट दे देगा उसके हिसाब से, ठीक है। थम्स डाउन करेंगे। जरा देख लेते हैं हमारे पास कितने बच्चे विद बैकलॉग हैं, कितने बच्चे विदाउट बैकलॉग हैं। लेट्स सी। हाँ, डीपीपीज मॉड्यूल इन सब का आपका बैकलॉग काउंट नहीं होता है। जेई मेंस 1 से पहले ये आपका नहीं काउंट होता है। आपने क्लास अटेंड करी है और क्लास के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप तैयार हैं, ठीक है। क्योंकि जेई मेंस 1 से पहले इतना टाइम नहीं होता कि आप सारी डीपीपीज लगा पाए, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। तो फिर आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, यार बैकलॉग तो मेरा बना हुआ है, मेरे से तो सवाल हुए नहीं, वो सारी चीजें छूटेंगी। लेकिन यस, जेई मेंस 2 से पहले आपकी सारी डीपीपीज कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपके मॉड्यूल के सवाल एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, और सॉल्व एग्जांपल अगर आप कर पाए तो अच्छी बात है, और आपके नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए विद पीवाईक्यूज। तो ये आपका सेकंड शिफ्ट के लिए रहता है। हाँ भाई, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कई बच्चे ना घबराते हैं, ठीक है। जेई मेंस 1 से पहले हमें क्या चाहिए? अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो जेई मेंस 1 से पहले आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। नोट्स कंप्लीट कहने का मतलब ये नहीं होता सर हमने रीड कर रखा है, नोट्स के क्वेश्चंस, ठीक है, आपने सेल्फ ट्राई करे हो, ठीक है, सेल्फ एक बार आप सभी लोगों ने ट्राई करे हो। आपके पीवाईक्यूज हमारे पास लास्ट 5 इयर्स के एटलीस्ट हो जाने चाहिए, ठीक है, और आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। इसमें क्या क्या चीजें छूट जाती हैं मैं आपको पहले बता रहा हूं। देखो, बार बार नहीं बताएंगे इस चीज को, कई बच्चे सोचते हैं कि यार हमारे से तो सवाल नहीं हो रहे। अभी आपके लिए ये मस्ट है, ये वाला पार्ट आपका मस्ट है, ठीक है, ये तो आपका होना ही होना चाहिए। इसमें आपकी थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन क्या है? अगर मान लो कि आपकी कुछ डीपीपीज, फ्यू डीपीपीज हमारे पास नहीं हुई है, ठीक है, सर मॉड्यूल के क्वेश्चन अभी पूरे नहीं लगाए हैं, ठीक है, सर हमने एडवांस के क्वेश्चंस के पीवाईक्यूज अभी ट्राई नहीं किए हैं, इसमें आपको अभी भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और हमारे पास सर जेई मेंस के हमारे पास लास्ट 15 इयर्स, अगर हम लोग बोले लास्ट 15 इयर्स के पीवाईक्यूज अभी नहीं लगाए। तो अगर आप इस वाली कंडीशन में है कि सर मेरे से ये सारी चीजें छूटी हैं, तो भी चलेगा, क्योंकि ये सभी की छूटने वाली है। इतना टाइम नहीं है कि आप सारे एडवांस के पीवाईक्यू लगा ले, 15 साल पुराने जेई मेंस के सवाल लगा ले, मॉड्यूल के सवाल लगा ले, और आपके डीपीपीज भी कंप्लीट हो। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो इसको भी करते हुए जा रहे होंगे। लेकिन यस, अगर आप इसमें 20 to 30% का भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, 20 to 30% की मॉड्यूल के सर कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, कुछ छूट गए। सर मैंने कुछ पीवाईक्यूज 5 साल से पहले के लगाए, 2010 के लगाए, 2009 के लगाए, मतलब और पुराने सालों के लगाए हैं, लेकिन हर चैप्टर के सारे सवाल नहीं लगा पाया। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास बेस्ट सिनेरियो रहेगा कि आपने ये वाली चीज पूरी कर ली और इसमें भी थोड़ा बहुत हाथ रख लिया है। क्लियर? यस। अब एक बच्चा कह रहा है सर बट हाउ टू गेट गुड रैंक इन एडवांस। बेटा वही तरीका बता रहा हूं, समझने वाले को ही तो समझ आएगा ना बेटा, ठीक है। आप लोगों को लगता है एक ही बारी में जेईई मेंस 1 तक ही मैं एडवांस के लिए तैयार हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है यार। हाइपोथेटिकल बातें मेरे साथ मत किया करो, ठीक है, कि जेईई मेंस 1 खत्म होगा तो मैं एडवांस के लिए तैयार हूं, उसके बाद मैं पढ़ाई नहीं भी करूंगा तो भी एडवांस हो जाएगा मेरा। ये पागलों वाली हरकत मत किया करो, ठीक है। ये तरीका है जेईई मेंस 1 से पहले तक का। फिर जेईई मेंस 2 का मैं आपको बाद में भी बता दूंगा, लेकिन अभी भी बता रहा हूं, आपको लगे कि छूट रही हैं चीजें, नहीं। जेईई मेंस 2 की अगर आप बात कर रहे हैं, सेकंड शिफ्ट की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। आपके पीवाईक्यूज जेईई मेंस के, ध्यान सुनना, जेईई मेंस के आपके लास्ट 15 इयर्स के आपके कंप्लीट हो जानी चाहिए, हर सब्जेक्ट में, हर उसके डीपीपीज आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपकी एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 ऑफ मॉड्यूल, ये जेईई मेंस और जेईई मेंस के कठिन सवाल कराने के लिए आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ये आप कंप्लीट करके ही बैठे तो ज्यादा बेटर है। एडिशनल सर आप क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हमारे पास टाइम है तो अब आप अपने एडवांस के पीवाईक्यूज लास्ट 5 इयर्स के ट्राई करेंगे, और ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बस इसमें यही होता है हमारे पास। आफ्टर जेईई मेंस 2 कई बच्चे ना इतना मतलब मेसअप कर देते हैं सारी चीजों को, बस हाइपोथेटिकल उसमें, ठीक है। आफ्टर जेईई मेंस 2 जब आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके क्लास के नोट से एडवांस के सवाल, टफ क्वेश्चंस जो भी कराए गए हैं उनको आप सेल्फ ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज
3 एंड एक्सरसाइज 4 ऑफ मॉड्यूल ट्राई करें। ठीक है, मॉड्यूल आप यहां पर ट्राई करेंगे, उसमें कठिन सवाल आपको मिलेंगे। फिर हमारे पास पीवाईक्यूज लास्ट 15 ईयर्स, और उसके साथ में अगर जो भी टीचर आपको एडिशनल टॉपिक्स करा रहे हैं, ठीक है, एडिशनल क्वेश्चंस प्लस टॉपिक्स जो भी आपके एडिशनल एडवांस से रिलेटेड है, उनको स्टडी एंड प्रैक्टिस, ये होती है बेटा। अब कोई बच्चे ना, मेरे को पता है अभी हवाबाजी में रहेंगे, सर ऐसे मेरी एडवांस की तैयारी हो जाएगी। बेटा तू अपनी स्ट्रेटेजी बना ले, ठीक है, तू अपनी बना, मैं तेरे को मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं उन्हीं को मदद कर पाऊंगा जिनके पास थोड़ा सा बेसिक सेंस होगा चीजों को समझने के लिए। तो अभी हमारे पास 53% या अगर आप देखें तो 54% के आसपास हमारे बच्चे विदाउट बैकलॉग है। वेरी गुड, एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन। और 46% के आसपास हमारे पास विद बैकलॉग है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सर पीवाईक्यू का टाइम नहीं मिला, अबे कितना रोते हो बे, चैट ही बंद कर देते हैं। तुम्हें ये सब चीजें ना बताने की दिक्कत ही है, तुम ना अंधेरे में ही लड़ो। ठीक है, जब तुम्हें कोई समझाता है तो तुम अपना समझने वालों में से हो नहीं। चलिए, समझदार जितने भी होंगे उनको शायद समझ आ गया होगा मैंने क्या बोलना चाहा है। ठीक है, चलिए आप लोग रोइए आराम से बैठ के, चैट रोक दिया है, अब फोकस करके रोइए। ठीक है भाई, देखो तुम में से ना बहुत सारे बच्चे बहुत रोंदड़ू हैं, बहुत रोंदड़ू हैं। तेरे पास टाइम है, एक तो तू टाइम वेस्ट कर रहा, और जितना तेरे पास टाइम है तू उसमें नहीं कर सकता सारी चीजें, गधे इंसान। हर टीचर इतना होमवर्क देगा ना तो मर जाएगा तू। नहीं होती है चीजें, चीजें छूटती हैं, दिस इज नॉर्मल। रोने वाले यार, इनको क्या ही कोई समझा सकता है, छोड़िए। चलिए अब जरा यहां पर हम लोग बात करेंगे केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स की। ये एक अच्छा साइन है बेटा कि हमारे पास, अब देखो मैं बता रहा हूं आगे जो अभी कहेंगे ना सर हमारा एडवांस का कैसे होगा, सर मेरे से सवाल नहीं हो, यही तरीका है भाई। मैं कितनी बार बोल चुका, तू पहली बार तैयारी करेगा तो सवाल नहीं बनेंगे, लेकिन तू करता रहेगा तो ही सवाल बनेंगे, यही एक तरीका है। ठीक है, ये रेशियो बेटा आगे गिरेगा, यहां पर जाएंगे बच्चे बैकलॉग के साथ। ठीक है, और तुम देख सकते हो कि जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो कंपटीशन कैसे बिहेव कर रहा है। कंपटीशन इसमें से भी कुछ बच्चे इधर जाएंगे, वो मोटिवेटेड बच्चे होंगे, और जो फर्जी बच्चे होंगे वो इधर से इधर भी करेंगे, ये दोनों साइड से चलता रहेगा। लेकिन ओवरऑल ये वाला हमारे पास विद बैकलॉग वाला रेशियो ओवरऑल बढ़ता चला जाएगा एग्जाम से पहले। तो मैंने आपको जो चीजें बोली हैं, जिनको समझ है बेटा, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख के जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, चीजें छूटेंगी। आपको लग रहा होगा कि यार पता नहीं मेरी रैंक आएगी या नहीं आएगी, चुपचाप पढ़ ले बेटा, ज्यादा ज्ञानी मत बन, और ज्यादा ये चीजों को मत सोच, ड्रे ड्रीमिंग मत कर कि ये कॉलेज मिलेगा तो वो क्या होगा। तू 1 साल कर चुका है ये सारी चीजें, तेरे अंदर आज जितनी भी कमियां हैं जिसकी वजह से तू परेशान है, तू 1 साल उससे भुगत चुका है, और तू फिर भी वही कर रहा है, फिर भी वही कर रहा है। ठीक है, तो मैं तेरे को बोलूंगा कि थोड़ा सा रोक ले अपने आप को, अपने आप को रोक ले, दुनिया तो छोड़, अपने आप को रोक ले कि भाई सर ने बोला है चुपचाप पढ़ाई करने के लिए, चुपचाप पढ़ाई करेंगे, नहीं होंगे सवाल समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 100 में से हो सकते हैं 20 सवाल लगे, 30 सवाल लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा ग्राफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैंने यहां पर रोक दिया तो पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि ये वाली सिनेरियो ऑल ओवर इंडिया सभी बच्चा फेस कर रहा होता है। अब तुम कोई नए नहीं हो कि तुम्हारे लिए सिचुएशन कुछ अलग आ जाएगी। ठीक है, ये सिनेरियो सभी के साथ है, कॉमन सेंस होगा तो तू सिनेरियो को समझेगा। और मैं अभी बता रहा हूं जितने भी सीरियस बच्चे हैं, ठीक है, मेहनत डबल कर दो बेटा, क्योंकि यहां पर अब लोग गिरना स्टार्ट होते हैं, और जब यहां पर लोग अब गिरना स्टार्ट होंगे, और जो लास्ट मैन स्टैंडिंग होगा, इसमें कोई फाइट वैसी वाली नहीं बचती है, लास्ट मैन स्टैंडिंग जो खड़ा रह जाएगा आखिरी तक। और क्या बोला है मैंने, देख लो तुम, जेई मेंस 1 से पहले हमारे पास आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। बच्चों के रिवीजन नहीं होंगे, चैप्टर कंप्लीट नहीं होंगे, पीवाईक्यूज के हमारे पास पीवाईक्यूज के नोट्स कंप्लीट नहीं होते बच्चों के, पीवाईक्यू 5 साल के नहीं लगे, इसमें कई सारे क्वेश्चन क्लास में करा दिए गए हैं। ठीक है, और रिवीजन, बस इतना बोला गया है। बच्चों से ये नहीं होगा, देख लेना, आप पूछ लेना अपने दोस्तों से। तो लास्ट मैन स्टैंडिंग इज द विनर बेटा। यहां पर आपकी कोई बहुत खतरनाक लड़ाई वैसी नहीं है, कंसेप्ट वाली नहीं है, कौन पहले मतलब कौन खत्म करके रिवाइज करके बैठ गया वही जीत जाएगा। अब आपकी लड़ाई अगर अलग हो, आप नहीं तो सर मैं तो सीधा एडवांस के लिए बना हूं, तो भाई ठीक है भाई, तू एडवांस के लिए कर क्वेश्चन, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडवांस के क्वेश्चन हम क्लास में भी करा रहे हैं, तो उसी पर ध्यान दे। अगर जेईई मेंस में गिरा कहीं इधर उधर और एडवांस में अच्छी रैंक नहीं आई, तो दोनों जगह से लात खाएगा। फिर समझ मेरी बात, मैं हर बार बच्चे को कहता हूं कि आपके पास अभी समय है, एक सेफ्टी नेट लेके चलिए। आपके पास जेईई मेंस है, सर मेरा तो टारगेट जेईई एडवांस का था ना, ठीक है भाई, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूं कि जेईई एडवांस मत कर, लाइक पर 99% जेईई मेंस में कर ले, फिर उसके बाद एडवांस। इसको एक्सक्यूज के बहाने क्यों छोड़ रहा है भाई। मान ले जेईई एडवांस वाले दिन तेरी तबियत खराब होगी, 7,000 रैंक आगे, क्या मिलेगा फिर तेरे को, बता। जेईई मेंस यहां पर खराब हो गया, ना एनआईटी मिल रहा है ना आईटी मिल रहा है, कंफ्यूज होकर बैठे रहना। एटलीस्ट आप अपने जेईई मेंस को अपने हाथ में रख के चलिए, सबसे पहला प्रायोरिटी आपका जेईई मेंस है। एक बार अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जेईई मेंस अच्छी परसेंटाइल आ गई, एक एनआईटी का कॉलेज ब्रांच आ गई, आपके पास 3-4 महीने फुल फ्लेजेड रहेंगे एडवांस के। अब करके देख लेना, इसमें से कुछ बच्चे जो समझदार होंगे वो इस चीज को पकड़ लेंगे और वो आगे बढ़ भी जाएंगे। ठीक है, और जो बाकी है, जो जिनको सिर्फ एक्सक्यूज बनाना है, वो सिर्फ बैठे रहेंगे। ठीक है, बनाइए बेटा, हर साल हमें कई सारे बच्चे मिलते हैं तो इसी प्रकार के एक्सक्यूज बनाते हुए मिलते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा, अपनी मेहनत को डबल करिए यहां से। ठीक है,
और मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, जिस सिनेरियो में आप हैं, मैं अपने टाइम पे ये बोलता था भाई मेरे को दिक्कत आ रही है, सभी को दिक्कत आ रही है, ठीक है, और मैं इस दिक्कत से हारूंगा नहीं, मैं चुपचाप पढ़ता रहता था, नहीं समझ आती थी चीजें कि भाई होगा या नहीं होगा, वो सेकेंडरी है भाई, तू तो एफर्ट्स डाल, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलिए, जो कल के होमवर्क थे बेटा आज मैं आपको डिस्कशन दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपका एडवांस का टारगेट है, वेरी गुड टारगेट है, लेकिन पहला जेईई मेंस के थ्रू ही होता है। अगर जेईई मेंस क्वालिफाई नहीं कराना बेटा तो एडवांस तो गया। और मान ले जेईई मेंस में अच्छी परसेंटाइल नहीं आई, सर मैं तो एडवांस के लिए बना हूं, ठीक है भाई तू बना होगा, मैं बार बार यही वर्ड बोल रहा हूं। जेईई मेंस अगर एक बार खराब हो गया ना बेटा, ठीक है एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गया, अगर एडवांस वाले दिन तबियत खराब हो गई, पेपर तेरे लिए फेवरेबल नहीं आया, कुछ सिनेरियो हो गई जिसकी वजह से एडवांस खराब हो गया, कई बच्चों का होता है खराब हो गया, तो तेरे हाथ में क्या आएगा, पूरा एक साल और देने के बाद क्या आया, ना एनआईटी आई ढंग की और ना आईआईटी आई ढंग की, अटक जाएगा ना। तो एटलीस्ट सबसे पहले कॉमन सेंस रख कि भाई आईआईटी की बात है, अभी पहले एनआईटी की बात है, पहले एनआईटी हाथ में लेना है। और कई सारे बच्चे गिरते हैं 50-60 परसेंटाइल पे, बकवास करते रहेंगे पूरी क्लास में, थ्रू आउट द ईयर बकवास करेंगे और 60 परसेंटाइल पर जाके गिरते हैं फिर, ठीक है। फोकस होकर जितना बता रहा हूं, मिनिमम सेट ये है, इसको कंप्लीट कर लो, उतने में ही मौत आ जाएगी तुम्हें, ठीक है। अभी मैंने बोला है ना कंप्लीट रिवीजन के साथ जेईई मेंस में उतर जाओ तो भी बहुत बड़ी बात है, कंप्लीट रिवीजन फुल सिलेबस का बहुत बड़ी बात होगी तुम्हारे लिए। आधे से ज्यादा बच्चे नहीं कर पाएंगे, अभी 50% तो बैकलॉग लेके बैठे हैं, और अभी तो 4-4 क्लासेस चढ़ेंगे और फिर टॉपिक्स भी ऐसे आएंगे, कहां से कवर करोगे फिर तुम। अगर आपने मेहनत डबल नहीं करी यहां पर तो फिर गए बेटा, फिर आप जेईई मेंस 2 का बहाना बनाने स्टार्ट हो जाओगे, जेईई मेंस 1 तक मेरा हो नहीं पाया तो जेईई मेंस 2 टारगेट करूंगा। अबे क्यों करेगा, जेईई मेंस 1 तक टाइम है और अपना थोड़ा सा और मेहनत बड़ा करा जा सकता है, ठीक है। तो बेटा ये रोने वाली ना एटीट्यूड हमारे सामने मत रखा करो, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है उन बच्चों से जो मेहनत की जगह पर रोने पर ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। आइए अब जरा यहां पर ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, ठीक है, क्लियर। जिन्होंने आज से स्टार्ट करा हो या ना करा हो, टारगेट मैंने आपको बता दिया, अब आप सॉर्ट आउट करें कि जेईई मेंस 1 से पहले फुल सिलेबस आप कैसे करेंगे, ठीक है। सर मेरे से फुल सिलेबस नहीं हुआ, 1-2 चैप्टर छूट गए, मैंने पहले भी बताया छूट सकते हैं, लेकिन टारगेट तेरा फुल सिलेबस कवर करने का ही होना चाहिए, समझ रहा है। छूट जाए उसका लोड नहीं, लेकिन तू तो अपनी मेहनत पूरी की रख, क्लियर, हाँ ठीक है। चलिए तो आप जो भी क्वेश्चन होमवर्क दिए थे प्लीज उनको ट्राई करके रखिएगा।